आज हम कक्षा 6 सप्ताह 2 के विषय गणित के कुछ प्रश्न हल कर रहे हैं। सप्ताह 2 जो कि हमारा बहुत पहले निकल चुका है, लेकिन मेरे किसी साथी ने नहीं करवा पाए होंगे, तो ये प्रश्न मैं उनके सामने वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। इन प्रश्नों को आसानी से बच्चों को करवाए जा सकते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार हैं। सप्ताह 2 का प्रश्न क्रमांक 40 है, जिसके बटे कक्षा 5 लिखा हुआ है। चूँकि कक्षा 6 में कक्षा 3 का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कक्षा 4 का भी पूछा जा सकता है, कक्षा 5 का भी पूछा जा सकता है और कक्षा 6 का भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैं जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक में जिस कक्षा का प्रश्न है वह उस प्रश्न के नीचे लिख रहा हूँ। जैसे 40 प्रश्न क्रमांक 40 है, तो ये प्रश्न क्रमांक 40 जो है कक्षा 5 का प्रश्न है। कक्षा 5 के ओलंपियाड प्रश्न बैंक में दिया हुआ है। 40 नंबर पर यह इस प्रकार है कि घड़ी में 2 बजे की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा। घड़ी है, घड़ी में 2 बजे की स्थिति में, घड़ी में 2 बज रहे हैं, उसकी स्थिति में उसकी दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा, यह हमें इस ऑप्शन में बताना है। क्या वह समकोण होगा या समकोण से अधिक है। पहला ऑप्शन क्या है कि ए है वो समकोण से अधिक है, बी जो है वो समकोण बना रहे हैं दोनों, या सी जो है वो समकोण से कम बना रहे हैं, या डी जो है वो 2 समकोण के बराबर बना रहे हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कोण के बारे में कि समकोण क्या होता है। समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। ये आपका 90 डिग्री का कोण है, ये है समकोण जो 90 डिग्री का है। क्या ये दोनों सुई जो हैं, क्या वो हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। 90 डिग्री का कोण होता तो हमारे यहाँ पर 12 बजे 1 और 3, 12 और 3 के बीच में दोनों सुई होती, तो यह 90 डिग्री का कोण होता जो कि समकोण होता। तो इसको हम क्या बोलते, समकोण। लेकिन ये नहीं है। समकोण से कितना है, ये बन रहा है आपका, तो ये तो 90 से कम बन रहा है ना, तो 90 से कम है तो ये समकोण से कम होगा। 2 समकोण जो है वो 180 डिग्री हो जाते हैं। 2 समकोण जो है वो 180 डिग्री होंगे। ये होंगे 2 समकोण 90 प्लस 90। तो ये वाला तो होगा ही नहीं ऑप्शन। कौन सा, डी, 2 समकोण नहीं होगा। फिर 2 समकोण है नहीं, समकोण से कम है। देखिए आप, समकोण से कम होगा, समकोण नहीं होगा। 90 डिग्री बनता तो कब, जब 3 बज रहे होते, तो अपना समकोण नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और समकोण से अधिक तो है ही नहीं, क्योंकि ये देखिए आप, ये कोण, दोनों सुई कोण बना रही हैं, ये हमारे ये वाली स्थिति बन रही है, ये स्थिति है, और जो कि 90 डिग्री से कम है। तो जिसको हम सी में ऑप्शन लगाएंगे, सी पे सही आंसर लगाएंगे कि ये दोनों जो सुई हैं ये हमारा समकोण से कम कोण बना रही हैं। यदि ये सुई 12 पे बड़ी वाली और छोटी वाली 4 पर होती तो हमारी स्थिति बनती 90 डिग्री से ज़्यादा की स्थिति बनती। ये क्या बनती, ये 90 डिग्री से ज़्यादा, ऐसा कोण बनता। क्योंकि देखिए ये तो आपकी 12 वाली हो गई और ये हो गई आपकी 4, तो आपका देखिए ये कोण बढ़ता जाता। 3 पे आपका ये है 90 डिग्री, 4 पे जो है 90 से ज़्यादा हो जाता। तो हम यदि अगर 4 बज रहे होते इस घड़ी में, तो हम ये समकोण से अधिक वाला निशान लगा सकते थे। अब नहीं है, अब केवल सी सही है, समकोण से कम। अब प्रश्न क्रमांक हम 50 पे आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 50 है अगला। प्रश्न क्रमांक 50 जो कि कक्षा 5 की ओलंपियाड प्रश्न बैंक से, पानी से भरे गिलास में समान आकार के 7 कंचे डालने पर 14 मिलीलीटर पानी गिलास से बाहर गिरता है। एक कंचे का आयतन बताना है। आयतन मतलब उसका कितना आता है उसके अंदर
पानी या जो तरल पदार्थ है वही कितना है, वही उसका आयतन देता है। अब यदि 7 कंचे हैं और 7 में 14 मिलीलीटर पानी गिलास बाहर आता है, एक गिलास पानी में से एक गिलास पानी भरा हुआ है, उसमें एक कंचा डालेंगे तो कुछ पानी बाहर आएगा, 2 कंचे डालने से फिर कुछ बाहर आएगा। ऐसे ही 7 कंचे डालने पर 14 मिलीलीटर पानी गिलास से बाहर आता है। हम इसको सरल तरीके से ये बता सकते हैं कि यदि हम मान लें कि 1 कंचे को डालने से 1 मिलीलीटर पानी बाहर आ रहा है, 2 कंचे को डालने से 2 मिलीलीटर, 3 कंचे को डालने से 3, तो 7 कंचे को डालने से 7 मिलीलीटर। लेकिन 14 आ रहा है, इसमें 7 नहीं आ रहा, 14 आ रहा है, 14 मिलीलीटर पानी बाहर आ रहा है। तो यदि हम 2-2 मिलीलीटर 1 कंचे से बाहर निकालने का मान लें कि 1 कंचे को डालने से 2 मिलीलीटर पानी बाहर आता है, तो 2 कंचे को डालने से 2 दूनी 4, 3 कंचे को डालने से 3 दूनी 6, 4 कंचे को डालने से 4 दूनी 8, ऐसे ही 7 कंचों को उस गिलास में डालने से 7 दूनी 14 मिलीलीटर पानी बाहर आ रहा है। तो हमारा इसका आंसर 2 मिलीलीटर इसमें सही होगा, क्योंकि हम यदि 7 कंचे डालना है और 1 कंचे में 2 मिलीलीटर पानी आ रहा है बाहर, तो 7 कंचों में 7 दूनी 14 मिलीलीटर पानी बाहर आएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन 2 मिलीलीटर सही होगा। हम इसका आंसर 2 मिलीलीटर सही लिखेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम इसमें 7 में 7 कंचों का भाग दे देंगे, कितने में, 14 मिलीलीटर पानी में। तो 7 दूनी 14, तो हमारा ऐसे भी आंसर आ जाएगा कि हमें समझना है कि आंसर हमारा कैसे आएगा और इसमें क्या होगा। 7 कंचे डालना है, 14 मिलीलीटर पानी आ रहा है, तो क्लियर है यदि हम 1 कंचा डालते हैं तो 2 मिलीलीटर पानी आता है, तो ये 14 मिलीलीटर के लिए हमें 7 का भाग देना पड़ेगा, तब हमारा अभिष्ट आंसर आएगा 2 मिलीलीटर। अब हम प्रश्न क्रमांक 62 कक्षा 5 का प्रश्न है। यह भी ओलंपियाड का प्रश्न है, ओलंपियाड प्रश्न बैंक का। इसमें लिखा हुआ है कि एक वर्ष में 31 दिन वाले सभी महीनों के कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 में 31 दिन वाले कितने महीने होते हैं ये निकाल लेंगे हम। सबसे पहले जनवरी होगा 31 दिन का, फिर मार्च, फिर मई, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर। इन 7 दिनों को लिख करके, इनके 31 दिनों को लिखकर हम इसमें जोड़ लेंगे। 31 जोड़ा 217 दिन हमारा आंसर आएगा। हम आसानी से इसको बता सकते हैं कि यदि एक वर्ष में 31 दिन वाले सभी महीनों को हम जोड़ें, सभी महीने के दिनों को जोड़ें, तो कुल दिनों की संख्या हमारी 217 आएगी। ये हमारा सही आंसर होगा। अब प्रश्न क्रमांक 63 पे आ जाते हैं कि एक व्यक्ति प्रत्येक कदम में 36 सेंटीमीटर चलता है। एक व्यक्ति 1 कदम चल रहा है तो वह 36 सेंटीमीटर चल रहा है, तो उसके द्वारा 20 कदमों में चली गई दूरी कितनी होगी। एक व्यक्ति 1 कदम में 36 सेंटीमीटर चलता है, तो दो कदम में 36 और जुड़ जाएंगे, 3 कदम में 36 और जुड़ जाएंगे, मतलब इनको हमें 20 कदमों में जोड़ना पड़ेगा। इससे सही तरीका क्या है कि जितने हम जोड़ रहे हैं इनमें 20 का गुणा कर देते हैं तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण अपन अलग से ले सकते हैं कि एक व्यक्ति, अपन बच्चे से ही कह सकते हैं कि भाई 1 कदम चलो तुम, तो 2 सेंटीमीटर चल रहे हैं जैसे, तो 2 कदम में 2 और जुड़ जाएंगे, फिर 2 कदम में, अगले में 1 कदम में 2 जुड़ते जाएंगे, 1 कदम में 2, दूसरे कदम में 2, तीसरे कदम में 2, मतलब 6 हो जाएंगे। मतलब 3 कदमों में आपका 2 का गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार आप 20 कदम चल रहे हैं और 36 सेंटीमीटर 1 कदम में चलते हो, तो आपको 20 का 36 में गुणा करना पड़ेगा। तो 36 गुणित 20 हमने गुणा कर दिया,
जीरो तो ऐसे कैसे आई जाती है, 2 का 6 में गुणा किया। पहले यदि बच्चों के हिसाब से गुणा करना है तो हमने जीरो को गुणा कर दिया 2 में, जीरो का 6 में, जीरो का 3 में, जीरो आएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 2 3 6 और 1 7। हमने इसको जोड़ दिया 0 2 7, 720 ये हमें क्या मिले, सेंटीमीटर, क्योंकि हमने प्रश्न को सेंटीमीटर में हल किया है। तो हमारे यह प्रश्न सेंटीमीटर में आया, लेकिन हमें जो ऑप्शन जो है वो मीटर में है। 56 सेंटीमीटर हमारा आंसर है नहीं, 72 सेंटीमीटर है नहीं, 7.2 मीटर और 3.6 मीटर है। मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 720 सेंटीमीटर को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 720 में 100 का भाग दे दिया। ये 0 से 0 कट गया और इस 0 को हटाया तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो 7.2 मीटर हमारा इसका अभिष्ट आंसर होगा कि उसको 36 सेंटीमीटर एक कदम पर चल रहा है वो, तो 20 कदमों में चली गई दूरी उसकी 7.2 मीटर होगी। तो यही उसका आंसर, हम सही ऑप्शन पे टिक का निशान लगाएंगे कि हमारा इसका आंसर 7.2 मीटर है। धन्यवाद।